नमस्कार दोस्तों। हम लोग सेट 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग सेट 4 देखेंगे 1000 क्वेश्चन सीरीज का। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। तो हमारा पहला प्रश्न है, बैनर फ्लैग क्या है? तो बैनर फ्लैग जो होता है ये अस्थायी स्थित खतरे का सिग्नल है, यानी अस्थायी खतरे का सिग्नल है। तो बैनर फ्लैग लगाया कहाँ जाता है? तो ये अवरोध से 600 मीटर पहले लगाया जाता है, यानी कि कोई भी गाड़ी आएगी तो बैनर फ्लैग को देखकर वो रुक जाएगी, बैनर फ्लैग हटाया जाएगा, उसके बाद गाड़ी आएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, सिग्नल ठीक नहीं दिखाई देता है तो लोको पायलट इसकी सूचना कहाँ देगा? तो सिग्नल जब ठीक से नहीं दिखाई देता है तो नियम तो ये है कि लोको पायलट इसकी सूचना क्रूज चेंजिंग पॉइंट पर देगा। वैसे तो अगले स्टेशन में बता दिया जाता है VHF के माध्यम से, लेकिन फिर भी ये नियम ये कहता है कि इसकी सूचना जो है क्रू चेंजिंग पॉइंट पर लोको पायलट को देना है। नेक्स्ट है, डेड एंड किसका विकल्प हो सकता है? तो ए डेड एंड इज ए सुटेबल ऑफ सिग्नल ओवरलैप, सिग्नल ओवरलैप का ये विकल्प है। नेक्स्ट है, किसी गाड़ी के लिए आगमन सिग्नल को अधिकतम कितने समय पूर्व ऑफ किया जाना चाहिए? तो किसी गाड़ी के लिए आगमन सिग्नल को अधिकतम ऑफ किया जाना चाहिए, यानी कि 10 मिनट पहले। तो 154 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्रू चेंजिंग स्टेशन पर मालगाड़ी का लोको पायलट निर्धारित प्रस्थान से कितनी देर पहले साइन ऑन करेगा? तो क्रू चेंजिंग स्टेशन पर मालगाड़ी का लोको पायलट जो है वो 45 मिनट पहले साइन ऑन करेगा, लेकिन अब इसे चेंज करके 30 मिनट कर दिया गया है। और इसी तरह क्वेश्चन बनता है कि क्रू चेंजिंग पॉइंट पर कोचिंग का लोको पायलट निर्धारित समय से तो 30 मिनट, और सबरमन में पूछा जाएगा तो सबरमन में 15 मिनट होता है। नेक्स्ट है, रॉनिंग में गेटमैन गाड़ी पास होते समय यदि कुछ भी असमान नहीं होने पर किस रंग का हाथ संकेत बताएगा? तो गेटमैन जो है व्हाइट संकेत दिखाएगा यदि कोई भी असमान नहीं होगा तो। नेक्स्ट है हमारा, रात्रि के समय कंटिन्यूटी टेस्ट पूरा होने के बाद गार्ड एवं लोको पायलट संकेत का आदान प्रदान किस प्रकार करेंगे? तो संकेत का आदान प्रदान जो करेंगे कंटिन्यूटी टेस्ट होने के बाद तो सफेद बत्ती। अब देखते हैं इसमें, जैसे कंटिन्यूटी टेस्ट शुरू करने के लिए ऑल राइट का आदान प्रदान जो होता है वो होता है आपका रेड, रात में रेड और दिन में रेड झंडी से, लेकिन हो जाने के बाद जो है सफेद बत्ती दिखाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन से सिग्नल के ब्लैक ऑफ होने पर गाड़ी खड़ी करना आवश्यक है? तो यदि डिस्टेंस सिग्नल ब्लैक ऑफ हो तो गाड़ी खड़ी करना आवश्यक है, होम सिग्नल ब्लैक ऑफ हो तब भी गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती, आउटर सिग्नल ब्लैक ऑफ हो तब भी गाड़ी खड़ी करना, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सभी सिग्नलों पर। नेक्स्ट है, ऑटोमेटिक रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में कैसे पार करेंगे? तो ऑटोमेटिक रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए लोको पायलट दिन में 1 मिनट और रात में 2 मिनट रुक कर उसे पार कर सकता है। नेक्स्ट हमारा है, मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए पिछले स्टेशन से कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? तो पिछले स्टेशन से प्राधिकार जो दिया जाता है वो दिया जाता है T3693B, यानी IB को या IBS को पार करने के लिए ऑन स्थिति में T3693B दिया जाता है। नेक्स्ट है, सिंगल लाइन BPSC ब्लॉक उपकरण वाले स्टेशन पर ब्लॉक उपकरण लाइन क्लियर मिलने के बाद अग्रिम प्रस्थान प्राधिकार प्रस्थान सिग्नल ऑफ नहीं होता है तो गाड़ी संचालन के लिए लोको पायलट को कौन सा प्राधिकार मिलेगा? तो लोको पायलट को मिलेगा T3693B और प्राइवेट नंबर। नेक्स्ट है, कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल अंतिम रोक सिग्नल के साथ मिला हो उसके खंभे पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो कलर लाइट डिस्टेंस सिग्नल यदि अंतिम रोक सिग्नल के साथ मिला हो तो उसके खंभे पर कोई भी मार्कर नहीं लगाया जाता है। ऐसे डिस्टेंस सिग्नल रहता है तो उसके खंभे पर P मार्कर रहता है, लेकिन इसमें नो मार्कर है। नेक्स्ट है, कलर लाइट चेतावनी सिग्नल के खंभे पर सफेद डिस्क पर काले अक्षर में कौन सा मार्कर लगाया जाता है? तो सफेद डिस्क काले अक्षर में मार्कर जो लगाया जाता है वो P मार्कर लगाया जाता है। नेक्स्ट है, ट्रैप पॉइंट लाइन के लिए सेट हो, यानी लूप लाइन के लिए सेट हो तो ट्रैप इंडिकेटर कौन सी बत्ती दिखाएगा? तो लूप लाइन के लिए सेट रहेगा तो ट्रैप इंडिकेटर जो बत्ती दिखाएगा वो दिखाएगा हरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट इंडिकेटर में हरी बत्ती जल रही हो तो पॉइंट किस तरफ लगा होगा? तो पॉइंट टर्न आउट के लिए लगा होगा यदि हरी बत्ती जल रही हो तो। नेक्स्ट है, BSLV कौन से स्टेशन पर लगाया जाता है? तो BSLV जो लगता है वो B क्लास दोहरी लाइन बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था में लगता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर B क्लास दोहरी लाइन पर लगेगा। बी नहीं होगा, इसका सही उत्तर सी होगा, यानी कि बी क्लास दोहरी लाइन पर BSLV होता है। BSLV कहाँ होता है? जहाँ पर फेसिंग पॉइंट नहीं होता है या कोई भी मार्कर मतलब चिन्ह नहीं होता है, वहाँ पर BSLV लगाया जाता है। ये स्टेशन सेक्शन को निर्धारित करने के लिए एक सूचना होता है। इसका ब्लॉक शंटिंग लिमिट बोर्ड होता है, इसका फुल फॉर्म। ये BSLV जब भी लगाया जाता है तो दोहरी लाइन में लगाया जाता है, और SLV जो लगाया जाता है वो सिंगल लाइन में लगाया जाता है। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा सिग्नल है जो केवल B क्लास दो संकेतीय व्यवस्था में लगाया जाता है? तो आउटर सिग्नल जो है ये B क्लास दो संकेतीय व्यवस्था में हमेशा लगाया जाता है। नेक्स्ट है, यदि कोई सिग्नल अपने निर्धारित स्थान पर नहीं हो तो लोको पायलट उस सिग्नल को कैसे पार करेगा? निर्धारित स्थान पर कोई सिग्नल नहीं रहता है तो लोको पायलट उसे पार करने के लिए पहले तो उचित प्राधिकार पत्र लेगा, उसके बाद वहां रुक कर पार करेगा। नेक्स्ट है, होम सिग्नल फेल हो जाने पर गाड़ी को लेने के लिए चालक को कौन सा प्राधिकार दिया जाएगा? तो होम सिग्नल फेल यदि हो जाता है तो चालक को प्राधिकार जो दिया जाता है T3693B और प्रोसीड हाथ संकेत दिया जाता है। नेक्स्ट है, स्टेशन पर गाड़ी खड़ी होने के बाद गार्ड हरी झंडी ऊपर नीचे करके संकेत दिखा रहा हो तो क्या समझेंगे? तो इससे ये समझा जाएगा कि गाड़ी को सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट है, यदि कलर लाइट सिग्नल ब्लैक अप हो तो गार्ड को सूचना देने के लिए लोको पायलट कौन सी सीटी बजाएगा? कलर लाइट सिग्नल ब्लैक अप हो तो गार्ड को सूचना देने के लिए लोको पायलट जो सीटी बजाएगा वो सीटी रहेगा एक लंबी और दो छोटी, यानी कि सिग्नल डिफेक्टिव। तो ये सिग्नल के जैसा ही इसका रहता है, इसे एक लंबी और दो छोटी। नेक्स्ट है, कलर लाइट सिग्नल ब्लैक अप होने पर पिछले स्टेशन से कौन सा प्राधिकार दिया जाता है? तो कलर लाइट ब्लैक अप हो जाता है सिग्नल तो इसके लिए T3691 और T409 दिया जाता है। नेक्स्ट है, ट्रैप पॉइंट में कितनी स्विच रेल होती है? तो ट्रैप पॉइंट में एक स्विच रेल होती है, तो इसका सही उत्तर एक नहीं दो स्विच रेल होती है, इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। नहीं, बी नहीं होगा, सॉरी। ट्रैप पॉइंट में स्विच रेल जो होती है वो एक ही होता है, ये गलत है, हमारा सही उत्तर एक होगा, ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जिस पॉइंट के परिचालन से उसकी तरफ आती हुई गाड़ी को सीधे एक लाइन से दूसरी लाइन की तरफ भेजा जा सकता है वो पॉइंट क्या कहलाता है? तो पॉइंट फेसिंग पॉइंट कहलाता है। फेसिंग पॉइंट से ही एक लाइन से दूसरी लाइन पर गाड़ी भेजा जा सकता है, ट्रेलिंग पॉइंट से नहीं भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है, लोको पायलट को पटाखा सिग्नल की आपूर्ति कौन करता है? तो लोको पायलट को पटाखा सिग्नल की आपूर्ति वरिष्ठ अनुभाग अभियंता लोको करता है। नेक्स्ट है, पटाखा सिग्नल की सुरक्षा परिधि कितनी है? तो पटाखा सिग्नल की सुरक्षा परिधि जो होती है वो 45 मीटर है, यानी पटाखा लगाने के बाद उसे 45 मीटर दूर पर खड़ा रहना होता है। नेक्स्ट है, यदि कोई सिग्नल अपना संकेत बार बार बदल रहा हो तो लोको पायलट कितने समय तक स्थिर रहने वाले संकेत का पालन करेगा? तो 60 सेकंड स्थिर रहने वाले सिग्नल का पालन लोको पायलट करेगा। नेक्स्ट, क्षतिग्रस्त फेसिंग पॉइंट पर यदि गाड़ी चलाना सुरक्षित हो तो अधिकतम किस गति से गाड़ी चलाई जा सकती है? तो क्षतिग्रस्त फेसिंग पॉइंट पर अधिकतम जो है ये 8 kmph से गाड़ी चलाई जा सकती है। नेक्स्ट है, संपूर्ण ब्लॉक पद्धति आधारित है। तो संपूर्ण ब्लॉक पद्धति जो आधारित है ये आधारित है स्थान अंतराल पर, समय अंतराल पर नहीं है, इसलिए सही उत्तर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में अधिकतर अपनाई जाने वाली पद्धति है। तो सबसे ज्यादा अपनाई जाती है ये 6 पद्धति है भारतीय रेलवे में, सिस्टम ऑफ वर्किंग। तो इसमें संपूर्ण ब्लॉक पद्धति जो होता है एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, ये सबसे ज्यादा अपनाई जाता है। नेक्स्ट है, दो संकेतीय लोअर क्वाड्रेंट सिग्नल में लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी कितनी होती है? तो दो संकेतीय लोअर क्वाड्रेंट में लाइन क्लियर देने के लिए पर्याप्त दूरी 400 मीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, बहुसंकेतीय कलर लाइट सिग्नल में लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी कितनी होती है? तो बहुसंकेतीय में जो ये होता है लाइन क्लियर देने के लिए 180 मीटर होता है।
इसी को जो है लाइन क्लियर देने के लिए तो इसे ब्लॉक ओवरलैप बोलते हैं। नेक्स्ट है ए क्लास एक्सटेंशन पर लाइन क्लियर देने की शर्त है। तो ए क्लास एक्सटेंशन पर लाइन क्लियर देने की शर्त जो होता है वो होता है कि पहले आने वाली गाड़ी पूरी आ गई हो, ठीक, उस गाड़ी के लिए ऑफ किए गए सिग्नल वापस ऑन कर दिए गए हैं और लाइन स्टार्टर सिग्नल तक साफ होनी चाहिए, तभी दिया जा सकता है। इसीलिए इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, यानी कि सभी होनी चाहिए। नेक्स्ट है लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी को क्या कहते हैं। तो लाइन क्लियर देने की पर्याप्त दूरी को हमने अभी बताया कि इसे ब्लॉक ओवरलैप कहते हैं। तो ब्लॉक ओवरलैप जो होता है वो टू एस्पेक्ट में 400 मीटर होता है और मल्टी एस्पेक्ट में 180 मीटर होता है। और वहीं सिग्नल ओवरलैप की बात कर लें तो टू एस्पेक्ट में सिग्नल ओवरलैप की दूरी 180 होती है, 180 मीटर, और सिग्नल ओवरलैप की मल्टी एस्पेक्ट में 120 मीटर होती है। नेक्स्ट है सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी को क्या कहते हैं। तो ये ब्लॉक ओवरलैप हो गया। नेक्स्ट है हमारा, नहीं, सिग्नल ऑफ करने की पर्याप्त दूरी को ये सिग्नल ओवरलैप बोलते हैं, लेकिन लाइन क्लियर देने के लिए पर्याप्त दूरी को कहा जाता है ब्लॉक ओवरलैप। नेक्स्ट है शंटिंग लिमिट बोर्ड कहाँ लगाया जाता है। तो शंटिंग लिमिट बोर्ड जो लगाया जाता है वो लगाया जाता है बी क्लास सिंगल लाइन स्टेशन पर, यानी कि SLB या BSLV, ये दोनों जो है बी क्लास स्टेशन पर लगाया जाता है। लेकिन ये BSLV जो लगाया जाता है ये दोहरी लाइन पर लगाया जाता है, और SLV होता है जो ये सिंगल लाइन में लगाया जाता है। नेक्स्ट है शंटिंग लिमिट बोर्ड की दूरी होम सिग्नल से होती है। तो शंटिंग लिमिट बोर्ड की दूरी होम सिग्नल से जो होती है वह होती है 180 मीटर। नेक्स्ट है ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड कहाँ लगाया जाता है, यानी ये BSLV पूछ रहा है। तो ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड जो लगाया जाता है वो बहुसंकेतीय सिग्नल वाले बी क्लास डबल लाइन स्टेशन पर लगाया जाता है। नेक्स्ट है ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड की दूरी होम सिग्नल से होती है। तो ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड की दूरी होम सिग्नल से जो होती है वो 180 होती है। चाहे SLV हो चाहे BSLV हो, उसकी दूरी 180 मीटर ही होता है। नेक्स्ट है बहुसंकेतीय सिग्नल व्यवस्था वाले बी क्लास डबल लाइन स्टेशन पर ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लगाया जाएगा यदि वहां पर, इसका सही उत्तर देख लेते हैं, वहां पर पॉइंट ट्रेलिंग हो, यानी फेसिंग पॉइंट वहां पर नहीं होनी चाहिए, और दूसरा होम सिग्नल से स्टार्टर तक कोई पॉइंट नहीं हो। इस स्थिति में लगाए तो सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है ब्लॉक बैक क्या है। तो ये ब्लॉक बैक जो होता है अवरोध का सूचना होता है। ब्लॉक फॉरवर्ड क्या होता है। तो ब्लॉक फॉरवर्ड कहाँ किया जाता है। तो ब्लॉक फॉरवर्ड जो किया जाता है ये किया जाता है डबल लाइन स्टेशन पर, और ब्लॉक बैक जो होता है वो ब्लॉक बैक जो होता है सिंगल लाइन पर और डबल लाइन दोनों पर किया जाता है, लेकिन ब्लॉक फॉरवर्ड जो है केवल डबल लाइन पर, डबल लाइन सेक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लॉक फॉरवर्ड क्या है। तो ब्लॉक फॉरवर्ड जो होता है ये अवरोध का सूचना है। नेक्स्ट हमारा है सी क्लास स्टेशन पर लाइन क्लियर तभी दिया जाएगा जबकि ठीक पहले वाली गाड़ी होम सिग्नल से कम कितने मीटर आगे चली गई हो। तो सी क्लास स्टेशन पर ये 400 मीटर जब गाड़ी आगे चली जाएगी तभी लाइन क्लियर दिया जा सकता है, क्योंकि सी क्लास जैसे मान लीजिए IBS है, तो IBS के 400 मीटर इधर और 400 मीटर इधर, IBS जो होता है एक सी क्लास स्टेशन होता है, 400 मीटर इधर 400 मीटर इधर, ये ओवरलैपिंग सेक्शन बोला जाता है, ओवरलैपिंग जोन बोला जाता है। यानी जब भी इधर से किसी गाड़ी का लाइन क्लियर दिया जाएगा तो ये 400 मीटर पार कर जाएगी तभी लाइन क्लियर दिया जाएगा, और इधर इधर से कोई गाड़ी आ रही होगी तो ये 400 मीटर की दूरी जब पार कर गई है तभी लाइन क्लियर दिया जा सकता है। नेक्स्ट है शंटिंग आदेश का नंबर क्या है। तो शंटिंग आदेश का नंबर T806 होता है। T806 क्या है, तो ये शंटिंग आदेश है। नेक्स्ट है हमारा T806 कितनी प्रति में तैयार होता है। तो ये 3 प्रति में तैयार होता है। एक स्टेशन में रहता है, एक लोको पायलट को दिया जाता है ओरिजिनल कॉपी, और दूसरा जो दिया जाता है ट्रेन मैनेजर को दिया जाता है। नेक्स्ट है शंटिंग आदेश किसको जारी किया जाता है। तो शंटिंग आदेश लोको पायलट और गार्ड को जारी किया जाता है। नेक्स्ट है शंटिंग आदेश कौन बनाता है। तो शंटिंग आदेश जो है स्टेशन मास्टर के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है शंटिंग के दौरान एडवांस स्टार्टर सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने का प्राधिकार क्या होता है। तो एडवांस स्टार्टर को पार करने का प्राधिकार जो होता है वो T806 होता है। उसी पर लिख दिया जाता है कि किसको ऑन स्थिति में पार करना है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा सेट 4 कंप्लीट हुआ। आगे भी हम ऐसे प्रश्न लेके आते रहेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।